आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देश की सक्रिय राजनीति में युवाओं की भागीदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। देश कितने दिनों तक पुराने चावलों को खाएगा जिन चावलों में घुन लग चुका है? देश कितने दिनों तक उन लोहे के पिलरों पर टिका रहेगा जिन पिलरों पर जंग लग चुका है? ये घुन लगा हुआ चावल, ये जंग लगा हुआ लोहा, ये ज्यादा दिन तक देश के भविष्य को बहुत बेहतर नहीं बना सकता है। देश के भविष्य में जब तक युवाओं का हाथ नहीं होगा देश के भविष्य को बनाने में, तब तक किसी भी देश का भविष्य बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। देश के भविष्य को अगर बहुत अच्छा बनाना है तो युवाओं को सक्रिय यानी एक्टिव पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। और एक्टिव पॉलिटिक्स डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक्टिव पॉलिटिक्स वैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए जिस पॉलिटिक्स से समाज का भला हो सके, जिस पॉलिटिक्स से लोगों का भला हो सके, जिस पॉलिटिक्स से एजुकेशन व्यवस्था सुधर सके, जिस पॉलिटिक्स से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर सके, जिस पॉलिटिक्स से आपस में कोई भेदभाव नहीं हो, आपस में लोग एक साथ रहें। ऐसे पॉलिटिक्स का भारत में लाना अत्यंत आवश्यक है। तो पुरानी चीजें देखते देखते आंख पथरा गई है। इनकलाब आएगा, रफ्तार से मायूस न हो, लेकिन रफ्तार इतनी भी धीमी न हो कि मायूसी छा जाए। रफ्तार इतनी भी आहिस्ता न चले कि लोगों की उम्मीदें खत्म होने लगे। उम्मीदों को जगाइए, नई चीजों को लाइए। और जब भारत नए लोगों से अवगत होगा, जब युवा सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे तो नई चीजें आएंगी। पुरानी चीजें, कोई जब डिवाइस होता है ना, वो डिवाइस एक टाइम तक आपको अपडेट देता है। जैसे मोबाइल फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर एक टाइम तक आपको अपडेट देगा, लेकिन उसके बाद वो मोबाइल अपडेट देना बंद कर देता है और कुछ दिन के बाद वो डिवाइस डेड हो जाता है। तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो रूल तो कर रहे हैं या रूलिंग पार्टी में आना चाहते हैं या रूल करना चाहते हैं, गवर्न करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एज ज्यादा हो चुकी है और उन्होंने अपडेट लेना बंद कर दिया है। तो हरदम ना चीजों को, देश को, या कोई सपोज दैट मोहल्ला ही है, हर चीज को डेवलपमेंट की जरूरत होती है। हर डिवाइस न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है। तो ऐसे में जो अभी भारत की राजनीति है, इस राजनीति में युवा आगे बढ़े, युवाओं को यहाँ के जो लोग हैं वो मौका दें, जनता मौका दे, ताकि युवा अपनी बात रख सके। और युवा अगर आता है पावर में, युवा अगर सत्ता में आता है, तो ये बात तय है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, ये बात तय है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, ये बात तय है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा, ये बात तय है कि बच्चे स्कूल में सिर्फ मिड डे मील खाने नहीं जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम काफी बेहतर होगा, देश में न्याय आएगा, यानी लोगों को इंसाफ मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल होगा। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे युवाओं को मौका दें, जो युवा देश के भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। थैंक यू।